हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में जो मैक्स वेबर द्वारा धर्म के संबंध में जो उनके विचार थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि धर्म के संदर्भ में उनकी क्या विचारधारा थी। धर्म के नाम पर धर्म का समाजशास्त्र एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना उन्होंने की थी। तो आज हम प्रोटेस्टेंट नीति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूंजीवाद के विकास के पश्चात प्रोटेस्टेंट नीति ने किस प्रकार से आर्थिक आधारों को प्रभावित किया, उसके संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। तो वेबर ने यह देखा कि जिन प्रदेश और नगरों में प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार किया कर लिया था, वे आर्थिक लाभ के लिए प्रयत्न को बढ़ावा दे रहे थे। तो वेबर ने यह भी गवेषणा की थी कि प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियाँ किस प्रकार उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी जो तार्किक दृष्टि से आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए पक्ष में थे। तो प्रोटेस्टेंटवाद वह धार्मिक विचारधारा है जो पोप के सर्वोच्च अधिकार को स्वीकार नहीं करता और जिसके विवेक का तत्व विशेष रूप से पाया जाता है। तो नैतिकतावादी दृष्टिकोण, संग्रह की प्रवृत्ति, ईमानदारी, श्रम के प्रति निष्ठा, ये सभी प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रमुख तत्व हैं, जिनके कारण यूरोप के जो विभिन्न देशों में पूंजीवाद का विशेष विकास हुआ। तो प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति के रूप में सेंट पॉल के इस आदेश को व्यापक रूप से ग्रहण किया गया कि जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वो रोटी नहीं खाएगा, तथा निर्धन की तरह धनवान भी ईश्वर के गौरव को बढ़ाने के लिए किसी न किसी व्यवसाय में अवश्य जुटे। तो ये कथन जो है प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों को परिश्रम की प्रेरणा दी गई। और ऐसे कुछ अन्य वाक्य भी थे और भी थे, जैसे रिचार्ड बेकस्टर ने कहा था कि केवल कर्म के लिए ही ईश्वर हमारी और हमारी क्रियाओं की रक्षा करता है। परिश्रम ही व्यक्ति का नैतिक तथा प्राकृतिक उद्देश्य है। तो केवल श्रम से ही ईश्वर की सबसे अधिक सेवा तथा सम्मान हो सकता है। इसी प्रकार सेंट जॉन बनियन ने भी कहा था कि यह नहीं कहा जाएगा कि तुम क्या विश्वास करते थे, केवल यह कहा जाएगा कि क्या तुम परिश्रम भी करते थे या केवल बातों ही थे। तो इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म में सक्रिय जीवन, परिश्रम, समय का सदुपयोग, व्यर्थ की बातचीत करना, अधिक न सोना, ईश्वर के ध्यान के स्थान पर कार्य करना आदि को व्यक्ति के जीवन की नियमावली के अंतर्गत रखा गया। तो ये इसको हम प्रोटेस्टेंट नीति कह सकते हैं। तो प्रोटेस्टेंट नीति के अंतर्गत भी कुछ आर्थिक आधार हैं जिनका उल्लेख हम यहाँ करेंगे। तो मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट नीति के अंतर्गत कौन से आर्थिक आधारों का उल्लेख किया, उसमें पहला जो है वो है वर्क इज वर्कशिप, अर्थात कार्य ही पूजा। प्रोटेस्टेंट धर्म में कार्य करने की को अच्छा माना गया है। इसके विपरीत जो कैथोलिक धर्म था उसमें परिश्रम करके कमाना यानी कि पाप और दंड ऐसा माना गया। तो इस संदर्भ में तो कैथोलिक धर्म में गाथा प्रचलित थी, आदम और ईव जब स्वर्ग में थे तो ईश्वर ने उन्हें एक पेड़ के फल को खाने के लिए मना कर रखा था। इस पेड़ का फल खाने से आदमी को अच्छा और बुरे का ज्ञान हो जाता है। एक दिन दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया तो ईश्वर ने रुष्ट होकर उन्हें स्वर्ग से बहिष्कार करके पृथ्वी पर भेज दिया और श्राप दिया कि इब और उसकी पुत्रियों के कष्ट से संतानें होगी तथा आदम और उसके पुत्र परिश्रम कर पसीना बहाकर रोजी कमाएंगे। इस बात से स्पष्ट है कि कैथोलिक धर्म में परिश्रम पर जीवन यापन करना अच्छी बात नहीं वरन दंड है, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म कर्म को पूजा मानता है और परिश्रम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो मेहनत पर बल देता है और जो कि पूंजीवाद के विकास में इन्होंने योग दिया था। दूसरा जो आधार जो है कि वह है कैल्विनवाद या व्यवसायिक आचार।
तो प्रोटेस्टेंट धर्म ये मानता है कि व्यक्ति के जीवन में प्राप्त व्यावसायिक सफलता और असफलता के आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में। अतः प्रत्येक व्यक्ति को ये नैतिक शिक्षा दी जाती है कि वह कठोर परिश्रम करके व्यावसायिक सफलता को प्राप्त करे। इससे ईश्वर प्रसन्न होगा, स्वर्ग और मुक्ति मिलेगी, न कि केवल गिरजाघर में जाने से। तो इस प्रोटेस्टेंट आचार ने भी पूंजीवाद के विकास में सहायता दी, क्योंकि परिश्रम, उत्साह और व्यावसायिक सफलता पूंजीवाद के लिए आवश्यक है। तीसरी जो आधार था वह है ब्याज वसूलने की छूट। प्रोटेस्टेंट धर्म में धन से धन कमाने को अच्छा माना गया, अर्थात एक व्यक्ति ब्याज पर पैसा देकर भी पैसा कमा सकता है। इसके विपरीत कैथोलिक धर्म एवं इस्लाम में ब्याज लेना बुरा माना गया। इस प्रकार से ब्याज पर पैसा देकर धन कमाना की जो स्वीकृति है वो भी पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। चौथा जो आधार था वह था शराबखोरी पर रोक एवं ईमानदारी को बढ़ावा। तो प्रोटेस्टेंट धर्म में शराब पीने व शराब पीकर काम पर जाने को अनुचित एवं ईमानदारी से कार्य करने को उचित माना गया है। शराब पीकर मशीन पर काम करने से जान का खतरा है। इस प्रकार शराब को रोकने पर भी पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला। पांचवा जो आधार था प्रोटेस्टेंट धर्म का जो पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक माना गया वह है अवकाश पर रोक। तो प्रोटेस्टेंट धर्म में अकारण अधिक समय तक अपने काम से छुट्टी लेने को अनुचित माना गया। तो पूंजीवाद की सफलता के लिए अधिक कार्य करना एवं कम छुट्टी लेना आवश्यक है। तो वेबर ने ये जो 5 आधार बताए ये सब पूंजीवाद के विकास के लिए एकमात्र कारक नहीं माना है, वरन अन्य कारकों भी इन्होंने महत्व दिया। इस नाते इनको बहुकारकवादी भी कहा जाता है। तो वेबर ने अपनी बात की पुष्टि के लिए यूरोप के विभिन्न देशों से ऐतिहासिक प्रमाण जुटाए। इटली व स्पेन में, जहाँ पर कैथोलिक धर्म के अनुयायी अधिक हैं, पूंजीवाद का विकास इंग्लैंड, अमेरिका, हालैंड की अपेक्षा कम हुआ है। तो इंग्लैंड, अमेरिका व हालैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अधिक थे, तो वेबर ने गैर पश्चिमी देशों में प्रचलित धर्मों जैसे कन्फ्यूशियसवाद, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम और यहूदी धर्म का भी अध्ययन किया और कहा कि इन धर्मों के आर्थिक विचारों में वे तत्व नहीं हैं जो आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दे पाते। उदाहरण के लिए इस्लाम में ब्याज लेना अनुचित माना गया है। हिंदू धर्म भौतिकवाद के स्थान पर आध्यात्मवाद पर अधिक जोर देता है। कर्मवाद के सिद्धांत के आधार पर पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही इस जन्म में फल मिलता है। इसी प्रकार से जाति के कठोर नियम व्यक्ति को अपनी जाति के व्यवसाय को त्यागने की इजाज़त नहीं देते। प्रत्येक जाति के लिए एक व्यवसाय भी निश्चित है। तो हिंदू धर्म में एक ऐसी समाज व्यवस्था को जन्म देता है जिससे सामाजिक गतिशीलता संभव नहीं। तो इस प्रकार वे प्रोटेस्टेंट आचार और आधुनिक पूंजीवाद के विकास को कार्य कारण के आधार पर स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। तो प्रोटेस्टेंट आचारों को पूंजीवाद के विकास के लिए एक प्रभावशाली कारक माना और अन्य कारक भी इसके विकास के लिए हालांकि उत्तरदायी रहे हैं। अब पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट नीति के बीच में एक रिलेशन था। क्या रिलेशनशिप था, वो संबंध थे, वो भी इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो पूंजीवाद के सार तथा प्रोटेस्टेंट नीतियों के अध्ययन से वेबर को इस आधारों पर कई असमानताएं ज्ञात हुई और इसी आधार पर उसने कारण और परिणाम की भी व्याख्या की। तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट नीति के कारण और पूंजीवाद को परिणाम माना। तो वेबर ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में धर्म संघों तथा उनकी मान्यताओं में होने वाले परिवर्तनों का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा का अध्ययन किया। प्रारंभ में तो कई धर्म संघों ने धन और भौतिक वस्तुओं के संग्रह को उचित माना, किंतु बाद में इसे अधार्मिकता की श्रेणी में रखा गया और वैराग्य को उचित ठहराया गया। तो वैराग्य की इस धारणा ने आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। तो वेबर ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि यूरोप में कई देशों में पूंजीवाद के आरंभ और विकास के लिए प्रोटेस्टेंट की जो नीतियाँ वो सहायक रही। तो प्रोटेस्टेंट धर्म की जो नैतिक शिक्षाएं हैं धीरे धीरे इनके सभी अनुयायियों के जीवन में ढल गई और वे परिश्रम से आजीविका कमाने को उचित मानने लग गए और इस धारणा ने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई। इसी प्रकार संसार के जो महान धर्म जो थे उनका भी इन्होंने अध्ययन किया। धर्म कौन कौन से थे जिसके अलावा इन्होंने अपने अध्ययन में शामिल किया, तो धर्म और आर्थिक संरचना के पारस्परिक जो संबंधों को ज्ञात करने के लिए जो विश्व के महान 6 धर्म बताए उनका इन्होंने अपने अध्ययन किया, जिसमें कन्फ्यूशियसवाद है, हिंदू है, यहूदी है, ईसाई है, बौद्ध है और इस्लाम है। इसका अध्ययन किया और इन धर्मों के जो प्रमुख सिद्धांत और उनसे प्रभावित नीतियों की व्याख्या इन्होंने की। तो इसके जो द्वारा जो उल्लेख किए गए हैं, इसकी जो पुस्तक थी जो कन्फ्यूशियसवाद के बारे में इन्होंने बताया था, वो पुस्तक का नाम था धर्म, चीन का धर्म। तो चीन के धर्म में कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद का विस्तार से इन्होंने उल्लेख किया और इसके एक भाग में वेबर ने यह स्पष्ट किया कि कन्फ्यूशियसवाद तथा प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियों में भिन्नता होने के कारण ही चीन और पश्चिमी समाजों में प्रचलित जो आर्थिक मनोवृत्तियाँ थी उसमें अंतर पाया गया, क्योंकि कन्फ्यूशियस धर्म में ईश्वर की नैतिक आवश्यकता तथा मानवीय निर्बलता, पाप की चेतना, मुक्ति की आवश्यकता, लौकिक जीवन के आचरण तथा परलौकिक जीवन में मिलने वाले पारितोषिक, धार्मिक कर्तव्य तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता आदि के बीच किसी प्रकार का तनाव नहीं मिलता। यह धर्म अपने अनुयायियों को संसार के वर्तमान रूप से अनुकूलन करने पर ही बल देता है, न कि किन्हीं विशेष आदर्शों के अनुरूप अपने को परिवर्तित करने पर। अर्थात यह धर्म पारिवारिक संबंधों की परंपरागत शैली को बनाए रखने पर बल देता है, न कि उनसे मुक्त होने पर। तो इस धर्म ने चीन की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें कि सम्राट को देवता के तुल्य माना गया, को बनाए रखने पर इन्होंने विशेष जोर दिया। जबकि इसके विपरीत पश्चिमी समाजों में पारिवारिक रिलेशनों को अधिक महत्व नहीं दिया गया, बल्कि वहाँ पारिवारिक कर्तव्यों की तुलना में नैतिक सिद्धांतों के पालन पर अधिक बल दिया गया। तो आर्थिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति की व्यापारिक साख उसकी नैतिक विशेषताओं पर निर्भर हो। तो कन्फ्यूशियस धर्म की आर्थिक और राजनीतिक शिक्षा में जन कल्याण की बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। इसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण था इन्होंने हिंदू धर्म का दिया, जिसमें भारत का धर्म नामक पुस्तक जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई में धर्म के बारे में उन्होंने बताया। इसी प्रकार प्राचीन यहूदी धर्म नामक पुस्तक यह भी वेबर की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने धर्म के द्वारा पूंजीवाद के बारे में बताया गया। धन्यवाद।